अयोग्य करार। स्पीकर ने कहा यह लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन। पत्नी की आत्महत्या के लिए पति जिम्मेदार नहीं, 30 साल पुराने केस में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आत्महत्या के लिए उकसाने का पुख्ता सबूत होना जरूरी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी। करोड़ों घरों को 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली। 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी। मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री बोले जनता ने दिया अब की बार 400 पार नारा। मोदी की गारंटी पर देश का विश्वास भाव। शाहजहां गिरफ्तार, लेकिन पीड़ितों को न्याय कब? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की टीम पर हमले के बाद शाहजहां पिछले 55 दिनों से फरार चल रहा था। शाहजहां के खिलाफ संदेशखाली की महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया था। आज उसकी गिरफ्तारी हुई है और सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बुरे काम का अंजाम बुरा होता है और गुनहगार कोई भी हो उसके गुनाह बख्शे नहीं जाएंगे। एक एक करके हिसाब होगा। कहते हैं ना, होना एक दिन सबका हिसाब है। जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है और शाहजहां शेख के किताबों के एक एक पन्ने चीख चीख कर गवाही देते रहे। वो कितना बड़ा अत्याचारी था, वो बलात्कारी था, उसने कई हत्याएं की हैं, वो बेईमान है, उसने लक्ष्मी का अपमान किया। कौन कहता है कलयुग में असुर नहीं है? एक बार अपनी निगाहें शाहजहां शेख की तरफ मोड़ लो, पता लग जाएगा कितना बड़ा असुर है वो। संदेशखाली में छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। आप पूछ रहे हैं ना, असुर कहां है? क्या लगता है ये काम इंसानों के हैं? नहीं, असुरों के। पर आपको कहां लगेगा दीदी, ये तो आपके अपने हैं ना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी महिलाओं के नाम पर कलंक है। नाम ममता बनर्जी है, लेकिन आज तक हमने ऐसी निर्दयी महिला मुख्यमंत्री को नहीं देखा है। कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है, महिला के नाम पर कलंक है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में आरोपी शाहजहां शेख को पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को घेरा। बीजेपी का कहना है कि संदेशखाली की महिलाओं के आंदोलन ने बंगाल सरकार को घुटनों पर ला दिया और इसी के चलते उन्हें मजबूरन शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा। कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि शाहजहां को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली
और आज ये साबित हो गया कि जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य सुंदर है, सौम्य सुदर्शन है, सत्य खुद्दार है, सत्य की जीत है और आज सत्य की जीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। तो संदेश खाली में जो लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, मुख्य आरोपी गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी सिर्फ ईडी पर हमला करने को लेकर हुई है और जिसका वो मुख्य आरोपी था। जब एडीजी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक उस पर सेक्सुअल असोल्ट को लेकर कोई मामला नहीं है, यानी कि जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है वो 2 से 3 साल पुराने सभी मामले हैं और उनकी जांच पड़ताल हो रही है, जो 7, 8 और 9 जनवरी के आसपास दर्ज किए गए। 5 तारीख को ईडी इसी शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंची थी, जिसमें लगभग सैकड़ों लोग ईडी की टीम पर हमला कर देते हैं, जिसमें एक ईडी के पुलिसकर्मी एक ईडी के कर्मी भी घायल हो जाते हैं। और ये देखिए कि संदेश खाली में अब तक क्या क्या हुआ। बंगाल पुलिस की 10 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। 5 जनवरी को शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी। 5 जनवरी को रेड करने गई ईडी की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई। पुलिस अधिकारियों पर एक्शन की मांग की गई। पीड़ितों के लिए मुआवजा देने की मांग भी की गई। डीआईजी के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग ने पूछताछ की। कई महिलाओं ने दुष्कर्म की शिकायत की है। बंगाल की पुलिस की 10 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। सोचिएगा, एक टीम में 10 सदस्य हैं जो जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले की, और उसके बाद भी 55 दिन बाद यह खूंखार असुर गिरफ्त में आता है। खूंखार इसलिए क्योंकि जो महिलाओं के साथ बलात्कार करे, अत्याचार करे, वहां की जनता की जमीन को हड़पे, तो वो किसी असुर से कम नहीं हो सकता। लेकिन ममता सरकार इसको संरक्षण देती रही और अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो अपनी पीठ थपथपा रही है। और अब देखिएगा कौन है ये शाहजहां शेख। टीएमसी के संदेश खाली यूनिट का मुखिया ही है। राज्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का बेहद करीबी है। ईडी की टीम पर हमले का मास्टरमाइंड है। टीएमसी का स्थानीय नेता है शाहजहां शेख। बंगाल में राशन घोटाले का आरोप इस पर लगा है और इसी के मामले में ईडी पहुंची थी छापेमारी करने और पूछताछ करने, जांच पड़ताल करने, लेकिन हमला किया गया। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जुड़ गए, नेता हैं टीएमसी के, और अमित तिवारी जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। संजय जी, अब तो पीठ थपथपा रहे हैं आप कि देखिए हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 55 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ था, स्टे हटा। पीठ थपथपाने में 55 दिन की बात ही नहीं है। हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ था, हाईकोर्ट ने जब आदेश किया तो उस पर उनको गिरफ्तारी कर ली गई है। हाईकोर्ट तो ने क्या स्टे लगाया था? आप जरा पता कर लीजिएगा पहले, नहीं, आप पूरी बता जानकारी दीजिए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं महाराज, आपसे इसीलिए पूछा, आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए ना। सीबीआई का यही जो जिस केस पे इनको गिरफ्तार किया गया है, इसी पे ही इनके ऊपर जो है स्टे लगा हुआ था। स्टे हटा, उसके बाद जो है 72 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या स्टे लगा हुआ था कि इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते? हाँ, हाई कोर्ट की तरफ से स्टे था। हाँ। जब ये 5 जनवरी का जो केस हुआ था तो इन्होंने स्टे ले लिया था, तो स्टे होने की वजह से ये गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। अच्छा, यानी कि हाई कोर्ट खुद ही स्टे लगाता है और हाई कोर्ट को याद नहीं रहता है, फिर हाई कोर्ट कहता है कि आप मुख्य आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वो अगले दिन फिर 2-4 दिन बाद पश्चिम बंगाल के सरकार को फटकार लगाता है
कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। फिर आपने जाकर उनको समझाया होगा कि महाराज आपने स्टे लगा रखा है, आप हटाइए। फिर हाईकोर्ट ने स्टे हटाया होगा, तब जाकर आपकी पुलिस गिरफ्तार करके लाई होगी। ऐसा ही है पूरा मामला। पूरा पहले पूरी जांच कर लीजिए, जांच करने के बाद बात करिएगा। मैं वही तो आपसे, इसके अरे महाराज आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो बुलाया आपको, आप बता दीजिए ना। बता रहा हूं आपको, मैं इंफॉर्मेशन ही बता रहा हूँ कि ईडी सीबीआई के केस पे हाईकोर्ट का स्टे यानी था कि इनके ऊपर। पिछले 15-20 दिन से ज्यादा हो गए लगातार आप सबके साथ डिबेट कर रहे हैं। लगातार आपके नेताओं से मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर शाहजहां शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, तो कोई नहीं बताता कि स्टे लगा हुआ है। मैं कहता हूं हाईकोर्ट भी कह रहा है कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार की तरफ से एक बयान नहीं आता कि स्टे लगा हुआ है। आज आप स्टे की नई कहानी सुना रहे हैं हमें। मैं नई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, पहले पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप मुझसे मुझे बात बता, करिएगा। मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि क्या हाईकोर्ट इस चीज को भूल गया था। महाराज मैं भी तो ये पूछ, मैंने महाराज मैंने बता दिया आपको, मैंने संजय बोला जी, पहले। संजय जी, सर्च कर लीजिएगा। संजय जी, मैं भी तो कुछ पूछ रहा हूं ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हाईकोर्ट से ये मानवीय भूल हुई कि उसने स्टे दिया और उसी को याद नहीं रहा, फिर वो सरकार को फटकार लगा रहा है। एक केस पे, जिस केस पे हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था, उस केस से जो है हम लोगों ने उस पे रुका हुआ था। जैसे स्टे हटा हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया उसको। तो कल ही रात को दूसरे गिरफ्तार हो केस में गया था। आपने गिरफ्तार और किया। पार्टी से, मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूं। पार्टी से बाहर निकाल दिया। संजय जी, अभी भी दूसरे केस में आपने गिरफ्तार नहीं किया है, संदेश खाली वाले में। नहीं, अभी उस पर तो स्टे नहीं था ना, जितने उस पर तो स्टे नहीं था। देखिए, पहली बात यह है कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कार्रवाई करती है अपने नेताओं पे। हाँ, 55 दिन बाद, 55 दिन बाद, और उसमें भी अभी संदेश खाली की महिलाओं ने जो शिकायत की है उस पर गिरफ्तारी नहीं है। संजय जी आप बताओ नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई? ठीक है, चलिए इसी बात पर ताली बजाइए, आप इसी बात पर ताली बजाइए कि आप बोलिए ना, आप हाईकोर्ट में सीना ठोक कर बोलते ना। संजय जी हाईकोर्ट में सीना ठोक कर बोल देते कि शाहजहां शेख को उस दिन गिरफ्तार करेंगे जिस दिन नीरव मोदी इंडिया वापस आ जाएगा। बोलते ना आप ये बात, क्यों नहीं बोल पाए? बोलने की क्या बात है, जब जैसी जो बात होती है हर चीज जो डिबेट से थोड़ी ना क्लियर हो जाती है। जो आप बोलेंगे वो थोड़ी ना होगा, ये कानूनी प्रक्रिया होती है। कानूनी जो आपने कहा मैं तो उसी पर तर्क दे रहा हूं ना आपको, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बातें बता रहा हूं। से काम नहीं चलेगा ना, आपको तर्क देना तो आप एक पार्टी बन जाइए इसका। आइए वहां पे जाकर के एक पीआईएल दाखिल करिए, आप भी एक जो है पार्टी बनिए जाकर के। अच्छा, यानी कि आप ये मान गए हैं कि ममता सरकार फेल हो चुकी है, तो अब एक पत्रकार को जाना पड़ेगा पार्टी बनने के लिए, सवाल पूछने को छोड़कर। के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती, हमने कहा ना कार्रवाई करते हैं। पार्टी से बाहर निकाला गया, 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला गया। कितने दिन बाद? हम ब्रिज संजय जी कितने दिन बाद? नहीं है संजय जी कितने दिन बाद बैठाते हैं? संजय जी कितने दिन बाद? हमने फिर बोला, हमने गिरफ्तार किया, 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? हमने 5 साल के बाद नहीं छोड़ा, हमने 5 साल 10 साल जो हो गया। नेशनल चैनल पर बैठकर संजय जी झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? कि हम विश्व गुरु हैं और ये है वो है, डंका पीटने वाले दूसरे लोग होते हैं, हम लोग नहीं हैं। कितने दिन से संदेश खाली में प्रदर्शन चल रहा है? एक बात बताइए, एफआईआर जब होगी तभी तो पता चलेगा ना। एफआईआर नहीं हुई अभी तक उस मामले में? एफआईआर हुई थी पहले। एफआईआर घर घर जाकर के बाकायदा गिरफ्तारी वो किया गया है। एफआईआर के बाद जो है लगभग 200 लोगों की जमीनें वापस की गई है। एफआईआर जब होगी, मैंने गिरफ्तारी की बात की अभी मैं गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं। मुद्दा मत भटकाइए संजय जी, मुद्दा मत भटकाइए। नहीं, मुद्दा नहीं भटक रहा हूं। अभी आपने कहा कि एफआईआर होंगी तो गिरफ्तारी होती, एफआईआर कब हुई और गिरफ्तारी कब हुई? एफआईआर किसी को कैसे कोई गिरफ्तार कर लेगा? महिलाओं ने सामने आकर के जब ये बात रखी, घर घर जाकर के उसकी जांच हुई, जांच करने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है बाकायदा सर्चिंग हुई, और सर्चिंग के बाद अब जब जैसे जो है स्टे हटा उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वाह, अच्छा चलिए आप ही बता दीजिए किस मामले में गिरफ्तार हुआ है शाहजहां शेख? अभी आपकी सारी जांच चल रही है, बहुत सारे मामले हैं, वो आपको नहीं मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अभी किस मामले में गिरफ्तार हुआ? अभी किस मामले में गिरफ्तार हुआ? मैंने कहा ना, अभी इसके बारे में जांच चल रही है, अभी बहुत सारी इनके ऊपर केसेस होंगे, उस सबके ऊपर एक एक करके सारी कानूनी कार्रवाई होगी। ये जल्दी आप ये बाहर नहीं निकल सकते जल्दी आपको। अच्छा, छोड़ेंगे किसी को नहीं हम लोग जी। आपको पता है कोर्ट ने क्या कहा है जब इनका वकील पहुंचा था जमानत लेने के लिए? मैंने कहा ना कि इस मामले में
मैं ज्यादा आपको और जानकारी नहीं दे सकता। नहीं नहीं, आप जो अपनी सरकार को और अपनी पार्टी को लेकर जो पीठ थपथपा रहे हैं, मैं उस पर जानना चाहता हूं क्या कहा है हाई कोर्ट ने। थपथपा नहीं रहे, हमने कार्रवाई की है, थपथपा थोड़ी ना रहे। यही तो आपको इस बात पर शर्म करनी चाहिए थी कि 55 दिन बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जब उसके वकील। हाँ सुन लीजिए ना संजय जी, संजय जी सुन लीजिए, आपने संजय जी सुन लीजिए ना। आप एक बलात्कार हुआ, एक आईसीयू के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, आपने अभी तक डिबेट किया? संजय जी, संजय जी, संजय जी, वो वाली कहानी मत सुनाया करिए मुझे। संजय जी, क्यों नहीं हुआ? संजय जी, संजय जी सुन लीजिए ना। संजय जी, 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 संजय जी सुन लीजिए ना मुझे भी। संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, वो वाली कहानी मुझे मत सुनाइएगा कि आप पत्रकार पर अगर कीचड़ उछालेंगे तो आप सच नहीं हो जाएंगे, सही नहीं हो जाएंगे आप। वाराणसी में जो है आईटी सेल के इनके कार्यकर्ता लोग जो है बलात्कार करते हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, 60 दिन अगर उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है तो पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री सही नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। 60 दिन आपको नहीं दिखता? आपको एक महिला के पीछे इतना ज्यादा जो है वहां शोरगुल होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। डर लगने लगा सवाल पूछ लिया तो डर लगने लगा, डर लगने लगा सवाल पूछने से। सवाल का उत्तर दे नहीं सकते हैं तो कभी मध्य प्रदेश जाएंगे, कभी उत्तर प्रदेश जाएंगे, कभी राजस्थान जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या घट रहा है इस पर जवाब नहीं दे पा सकते आप। इस पर जुबान नहीं खुल सकती आपकी। डर लगता है ना आपको? ये सब गलत बात है आपका, आपकी सोच गलत है। आप देश मेरी सोच तो गलत है ना, मेरी सोच गलत है क्योंकि मैंने मणिपुर पर सवाल पूछा। मेरी सोच गलत है क्योंकि मैंने पश्चिम बंगाल पर सवाल पूछ लिया। बिल्कुल, जब मणिपुर पर सवाल कर रहा था मैं तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, आज बुरा लगूंगा क्योंकि आप ही से सवाल कर लिया। लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा महाराज, लौटूंगा 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 लौटूंगा। अमित तिवारी जी, 55 दिन बाद गिरफ्तार होता है तो उस पर पीठ थपथपाई जाती है कि देखिए हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, और स्टे ले रखा था इसलिए हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे उसको, हटा तो 72 घंटे में कर लिया। नहीं राणा साहब, देखिए मैं आपकी बात शुरू करूं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ टीएमसी के नेता बैठे हुए गुंडागर्दी से और जिस तरीके से डराने का काम कर रहे हैं, वो तो साफ इन्हीं से पता चलता है कि वहाँ की कार्यप्रणाली क्या रही होगी। देखिए आज टीएमसी का मतलब हो गया है तालिबान मैसेकर कांग्रेस, ये टीएमसी का अर्थ हो गया है। टीएमसी मतलब टेरर, मर्डर, करप्शन। टेरर वहां के लोगों के अंदर भय पैदा करना, वहां पर लोकतंत्र की हत्या कर देना, और करप्शन, सरकारी बंगाल की सरकारी संसाधनों की भरपूर लूट, ये वहां की टीएमसी पार्टी का ये चरित्र है। और देखिए जो ममता बनर्जी वहां पर माँ माटी मानुस की बात करती हैं, वहां की माँ की प्लेट से आज राशन चोरी हो जाता है, वहां की माटी से कोयला और बालू चोरी हो जाता है, और वहां का मानुस नौकरी के लिए दर दर भटकता है, और वहां पर सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं मिलता है, शिक्षा भर्ती घोटाला हो जाता है, और ये सारे करप्शन के अंदर में सारे टीएमसी लीडर्स पाए जाते हैं। जिस तरीके से वहां पर देखिए एक एक करके टीएमसी के नेता, शाहजहां शेख तो आज गिरफ्तार हुआ है 55-60 दिन के बाद। इसके इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने गिरफ्तार करके उसको निष्कासित कर दिया। क्यों ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्या वो उसको निष्कासित पहले नहीं किया जा सकता था? गिरफ्तारी के बाद ही निष्कासित किया जा सकता था? नहीं, पहले भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ममता बनर्जी ने उन्हें अपने आंचल, जो आंचल उनको अपनी महिलाओं के लिए लगाना था, उनकी इज्जत को बचाने के लिए अपने आंचल को फैलाना था, वो आंचल फैलाया उन्होंने अपने टीएमसी के गुंडे माफिया को बचाने के लिए। किस तरीके से शाहजहां शेख हो गया, अनुब्रतो मंडल हो गया, पार्था चैटर्जी हो गया, फरीद हकीम हो गया, सुब्रतो मुखर्जी हो गया, मलय घटक हो गया, अली हो गया, इम्तियाज अली हो गया, ये एक एक गुंडे हैं, नेता नहीं है, गुंडे हैं टीएमसी के। और वहां की अभी ये गिरफ्तार होकर जेल में गया है ना, अभी हम पिछले डिबेट कर रहे थे कि किस तरीके से जेल में 100 महिलाएं, वहां पे महिला कैदियां प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो वो तो टीएमसी के गुंडों का ऐशगाह बना के रखा है वहां पे जेलों को। तो उसको गिरफ्तार करके जेल में ले गया, जेल के उसके क्या बिगाड़ लिया जाएगा किसको? अगर उसको हवाले करना है तो ईडी के हवाले कीजिए, ईडी के मामले में गिरफ्तारी हुई है ना तो ईडी के हवाले कीजिए, लेकिन नहीं, ममता बनर्जी उसको अपने आंचल में छुपा कर रखी है, बंगाल में सुरक्षित, और अपने ऐशगाह में वो गया है। यही हमारा मानना है। आज अगर वहां पे बंगाल की इकाई, भाजपा की बंगाल की इकाई, शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार, बाप्पा चैटर्जी, शंकर सरदार जैसे अन्य कई लीडर्स अगर वहां पे संघर्ष नहीं करते तो आज ये पकड़ा भी नहीं जाता, फिर ये हवाला देते रहते। ठीक है,
निरंजन पौधार भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है निरंजन जी। निरंजन जी, आखिर ये वाली राजनीति कब तक चलती रहेगी कि देखिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, राजस्थान में भी ऐसा हुआ, तो पश्चिम बंगाल पर सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए राणा जी, ऐसा है कि आज राजनीति का इतना कुत्सित चेहरा हो गया है। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों को कह रहा हूं कि बड़ी बेशर्मी से जब किसी प्रदेश के अंदर कोई भी इस तरीके का अत्याचार, अनाचार या कहें कोई इस प्रकार का दुराचार होता है, तो आप ये मान के चलिए कि जब इनके यहाँ होता है तो पहले कम से कम उसके ऊपर खेद जताया जाता था, उसके ऊपर ये क्षमा याचना की जाती थी कि हम आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आगे किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि वहां देखिए, वहां देखिए, वहां देखिए। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से इन राजनीतिक पार्टियों को कि इस बार जब आप चुनाव के अंदर जाएंगे तो आप जनता से ये कहिएगा, संदेश खाली में दुष्कर्म इसलिए हुआ था क्योंकि बनारस में दुष्कर्म हुआ था, इसलिए दुष्कर्म हुआ था क्योंकि राजस्थान में दुष्कर्म हुआ था, और आप हमें वोट दीजिए। आप ये कहकर के वोट मांगिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई जनता इस चीज को कितना स्वीकार करती है या कितना अस्वीकार करती है। अरे कम से कम आपके यहाँ, और इसके अंदर तो देखिए जो एक चीज और होती है राणा जी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक होता है कि एक कोई किसी दुराचारी व्यक्ति, मानसिक दुराचारी व्यक्ति है और उसने किसी महिला के साथ दुराचार कर दिया, उसके साथ अत्याचार कर दिया, और उसके बाद में उसका क्राइम होने के बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होती है, और समझ लीजिए एक जिसको कहते हैं हमारे यहाँ जिस तरीके का प्रोसेस है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, संगठित रूप से एक चीज हो रही है, और आज से नहीं हो रही है, कई वर्षों से हो रही है। एक फिल्म देखी थी राउडी राठौड़। अगर हम संदेश खाली की बात करें राणा जी, तो लगभग वो राउडी राठौड़ वाला सीन वहां पे आजमाया जा रहा था कि एक व्यक्ति अब एक महिला को और उसकी बेटी को उसके पति के द्वारा बुलवाता है और कहता है इन दोनों को रात को हमारे यहाँ भेज देना, और उसके बाद में महिला कल वापस घर पे आ जाती है, बेटी को कहते हैं साहब का भी मन नहीं भरा, 2 दिन और रखेंगे उनको। अरे भाई, ये क्या कौन सी मानवता के अंदर जी रहे हैं, कौन सी ये संस्कृति है, कौन सा ये हमारा आज हमारा 2024 चल रहा है, 21वीं सदी का भारत है, और आज बिल्कुल, क्योंकि निरंजन जी सबसे बड़े दुख की बात यह है कि यहाँ ये नहीं कहने की कोशिश की जा रही कि मेरी शर्ट साफ है, यहाँ ये की जा रही कि गंदी मेरी है तो देखिए सामने वाले की भी है, उससे भी पूछिए जाकर। और ये जो राजनीति का स्तर गिरा है, ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। राणा जी, सबसे बुरी बात क्या है, आज जो संदेश खाली की महिलाएं चीख चीख करके कह रही हैं कि ये सारा का सारा कुकृत्य इतने साल से जो संगठित रूप से जो चल रहा था, ये पुलिस की और प्रशासन की मिली भगत और उनकी जानकारी में चल रहा था। महिलाओं को जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई, तो वो कहते हैं कि वो उल्टा हमें, जब हम पुलिस के पास जाते थे, वो उल्टा हमें शाहजहां शेख के पास भेज देते थे कि आप वहीं जाइए, वो उल्टा हमें पार्टी ऑफिस भेज देते थे, और वहां जाकर के उनके साथ उसके बाद में मारपीट भी होती थी, शोषण के साथ साथ उनके ऊपर टॉर्चर भी होता था। अरे कम से कम शर्म करनी चाहिए ऐसी चीजों से। आपका राजनीतिक लाभ होता रहेगा, सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन इतना कोई व्यक्ति किसी पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, ये चीज देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। बिल्कुल, और एक और छोटा सा सवाल आपसे निरंजन जी। राणा जी, उस सूबे में, जिस सूबे की एक मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, उस सूबे के अंदर अगर ऐसी स्थिति होती है तो बड़ी शर्म की बात है। और बिल्कुल निरंजन जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो स्थिति पश्चिम बंगाल की है, और अभी जो संजय चक्रवर्ती जी ने कहा कि देखिए स्टे हटा तो हमने 72 घंटे में उसको गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट लगातार इनको फटकार लगा रहा है, इन्हें वो नहीं दिखा, स्टे दिखाई दिया, और अभी भी गिरफ्तार हुआ ईडी पर हमले मामले में। महिलाओं वालों का तो जिक्र ही नहीं है, शोषण का तो जिक्र ही नहीं है, बलात्कार का जिक्र ही नहीं है गिरफ्तारी में। राणा जी, कोर्ट ने इंटरवीन किया, कोर्ट ने फटकार लगाई। मुझे एक बात बताइए, क्या किसी शासन प्रशासन को कोर्ट की फटकार का इंतजार करना चाहिए? अगर वहां पे ऐसी शिकायतें आई थी, जब वहां पे इस प्रकार का एक आक्रोश बन रहा था, क्या सरकार इतनी अपंग थी? क्या वो शाहजहां शेख इतना बड़ा सरकार से बड़ी चीज
सरकार उसको 55 दिनों तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। अगर आज सरकार उसको गिरफ्तार कर रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप 55 दिन तक कहां थे। और कहीं ना कहीं आप ये भी मान के चलिए कि आज आपने शाहजहां शेख तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने उसको 55 दिन तक शरण दी है? क्या उस नेक्सस को आपने कहीं ढूंढा है, या उसके साथ उसकी इस कॉन्स्पिरेसी में जो सामने, क्या उनको भी आपने गिरफ्तार किया? बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उनको भी गिरफ्तार किया होता बिल्कुल। तो मानी जाती कि भाई वास्तव में निष्पक्ष रूप से आपने वो आपके जान बिल्कुल 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 लौटता हूं निरंजन जी। संजय जी, 55 दिन बाद गिरफ्तारी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि जिस शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश की जा रही थी और अब जिसको गिरफ्तार किया गया, इसमें आपकी कामयाबी कैसे है? और निष्कासन तो पहले भी हो सकता था ना, गिरफ्तारी का इंतजार क्यों किया जा रहा था? हमने कब कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है? जो कहती है वही करती है, आप ही की तरफ से बयान आया था ना। कौन कौन कब कहा? हमने कहा हम लोग वो काम करते, हम लोग पोसते नहीं किसी को, हम लोग पोस्ट करके रखते नहीं कि 2011 से जो है भारतीय कुश्ती संघ में जो है लगातार कांड हो रहा था और देश के गोल्ड मेडलिस्ट महिला संजय जी, मैं टीएमसी के नेताओं को ये समझाते समझाते थक गया हूं कि भैया पश्चिम बंगाल का अगर मुद्दा हो तो पश्चिम बंगाल पर ही बात करूंगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश का मामला होगा उस दिन उत्तर प्रदेश पे करूंगा। जिस दिन ब्रजभूषण पर बात हुई उस दिन ब्रजभूषण पर ही बात की। जब मणिपुर पर बात हुई तो सिर्फ मणिपुर पर सवाल किया। तो पश्चिम बंगाल की सीमा में ही रहना होगा। आप नहीं टोकते, आप ये बहुत गलत बात तो सुनना नहीं चाहते। मैं सिर्फ आप जवाब उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। आप पश्चिम बंगाल पर रहिए, आप पश्चिम बंगाल पर रहिए ना, आपको पूरा समय दूंगा। पश्चिम बंगाल पर रहिए बस। जब मणिपुर पर सुन लीजिए ना मेरी बात, सुन लीजिए, आपको भी समझा रहा हूं मैं, आपको भी समझा रहा हूं, आपकी पार्टी के बाकी नेताओं को भी समझाया और आपको भी समझा रहा हूं। डिबेट होता है, बिल्कुल मुझे पता है आप भागेंगे, मुझे पता है आप भागेंगे हाथ जोड़कर, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप। टीएमसी के नेताओं को जब तक जवाब नहीं मिला तब तक मेरी डिबेट से भागे। राठौर की स्टोरी आपने सुन ली, पूरी मैं कहता हूं ना स्टोरी उन्होंने बता दी, वो चुपचाप मिल जाएगा। भजन की तरह आपने उसको स्टोरी सुन ली, संजय लेकिन जी, जो है समय खराब मैं मत थोड़ी कीजिए। थोड़ी इधर से उधर संजय जी, करूंगा तो आपको संजय दिक्कत जी, थोड़ी लग जाती है। संजय जी, राठौर की संजय स्टोरी बहुत जी, अच्छी लगती थी, संजय ऐसा जी, लगता है पिक्चर आप देख रहे थे संजय बैठ जी, करके, बहुत संजय अच्छी जी, बात सुन है। लीजिए ना। नहीं संजय जी सुन लीजिए, आपकी मुझे जो है पता है आप देखिए आप भागेंगे, किस तरीके से मुझे बात पता करते है हो। आप भागेंगे, नहीं सर, आप मैं डिबेट आपके छोड़ चैनल कर नहीं आना भागेंगे, मुझे चाहता। पता है। नमस्कार सर, क्योंकि बिल्कुल सवाल नहीं, का बिल्कुल जवाब नहीं, आप नहीं बिल्कुल दे नहीं। सकते हैं बहुत तो हो आप गया। छोड़कर भागेंगे। आप ही की पार्टी के लोग पहले कह रहे थे कि वो पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग गया है, शायद बांग्लादेश चला गया हो, लेकिन पकड़ा कहां से गया? पश्चिम बंगाल के मीना खान से, यानी कि वहीं पर था मौजूद, लेकिन उसके बाद भी आपकी पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। और मुझे यह पूरा यकीन था कि टीएमसी के प्रवक्ता, टीएमसी के नेता अभी डिबेट छोड़कर भागेंगे, क्योंकि सवाल का उत्तर वो दे नहीं सकते हैं। और जब उत्तर नहीं दिया जाता तो सबसे आसान तरीका होता है मुंह छिपाकर भाग लेना, जो टीएमसी के नेता हर बार करते हैं। इस बार भी वैसा ही किया। सवाल थोड़ा सा तिरछा हो तो डर लगता है नेताओं को जवाब देने में। अभी भी गिरफ्तारी हुई शाहजहां शेख की 55 दिन बाद, और उसके बाद भी सिर्फ गिरफ्तारी हुई ईडी की टीम पर हमला करने पर। जो प्रदर्शन संदेश खाली में चल रहा है उस मामले में नहीं हुई, महिलाओं के बलात्कार पर नहीं हुई, अत्याचार पर नहीं हुई, जमीन कब्जाई पर नहीं हुई। और यह विफलता है टीएमसी सरकार की, यह विफलता है ममता बनर्जी सरकार की, यह विफलता है पश्चिम बंगाल की पुलिस की, जो मीना खान में होते हुए शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पाई और बहाने 50 तरह के बना रही थी। और जब उत्तर ना दिया जाए तो भाग जाते हैं टीएमसी के नेता। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क, और सवाल हम ऐसे ही पूछते रहेंगे।